वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग। वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जैसे ही जारी हो गया है, तब से जी इंडिया मीडिया जो है जी वो पिछले 48 घंटों में ऐसे मीन्स के रिएक्ट कर रहा है कि पता नहीं उन्होंने किस किस्म की फ़तह हासिल कर ली है। और इतने शादियाने बजाए जा रहे हैं इंडिया में, और इतनी खुशी का समा है इंडिया में, इंडियन मीडिया में। और आपको पता है कि जी इन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी इंडिया मीडिया ने, इससे पहले जी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जी जो पाकिस्तान है वो जी शिकस्त खा चुका है, क्योंकि देखे ना जो इंडिया है उसने जो श्रीलंका का हाइब्रिड मॉडल था उसको एक्सेप्ट करवा दिया। और अब जो पाकिस्तान है उसने बोला था कि दुबई में मैच करवा लें या चले बांग्लादेश में मैच करवा लें, या ऐसा करें कि कम अज़ कम हमारा जो हमने जो डिसाइड किया हाइब्रिड मॉडल उस पर आप मैच करवाएं आगे। लेकिन हुआ ये कि जी जो श्रीलंका का है वो एक्सेप्ट हो गया, और उधर यानी कि उन्होंने फिर शेड्यूल जारी कर दिया इंडिया ने कि जी 2023 का जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल है उसमें जी ये वेन्यू है पाकिस्तान के, और ये जी वेन्यू है इंडिया के। और उन्होंने अहमदाबाद का स्टेडियम ही जब मंजूर करवा दिया, तो तब जी सारों को ये हो गया कि जनाब जो है ना क्या कहते हैं हाइब्रिड मॉडल है पाकिस्तान का वो एक्सेप्ट कर लिया गया, जो पाकिस्तान के जो 4 मैचेस हैं। बाकी जब बाद में पता लगा कि जी श्रीलंका का वो जो उनकी तरफ से आया था वो एक्सेप्ट हुआ। खैर उसके बाद अब जी जो सिचुएशन ये है, अब जी वही इंडियन मीडिया जो पहले यानी कि एक खुशी के समा में था वो गम के समा में चला गया। और उसकी वजह ये है, अब वो इस बात पे रो रहे हैं कि यार तुम लोगों ने इंडिया के जो मैचेस हैं वो किस तरह आपने करवा दिए हैं, किस किस यानी कि जो मैचेस इंडिया के जो इनिशियल मैचेस हैं वो आपने किन किन यानी कि टीम्स के साथ करवा दिए। इस पर तो इंडिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और उधर जब अगर पाकिस्तान की बात की जाए, और पाकिस्तान का पहले वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान में कोई चांस नहीं है जीतने के वर्ल्ड कप का, उन्होंने पहले ही यानी कि ख़त्म हो जाना है पाकिस्तान ने, और पहले ही यानी कि इन्होंने समेट के साजो सामान समेट के पाकिस्तान वापस चले जाना है। लेकिन अब जो सिचुएशन जो हो चुकी है, लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा गौतम गंभीर साहब की। मैं बात करूंगा गौतम गंभीर साहब जौन से हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक इंडियन मीडिया पे एक इंटरव्यू दिया है, और बड़ा ही यानी कि ना अफसोस हुआ है उनका इंटरव्यू सुन के, और बड़े यानी कि सवाल पैदा हो रहे हैं मेरे भी जहन में, और शायद आपके जहन में भी होंगे जब मैं आपको बताऊंगा। गौतम गंभीर साहब से जनाब पूछा गया कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान और इंडिया की जो सीरीज़ है उसको लेकर, और जो वर्ल्ड कप में जो शेड्यूल है उसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे से जी गौतम गंभीर साहब क्या कहते हैं। गौतम गंभीर साहब कहते हैं देखें जी पाकिस्तान तो हमारे बॉर्डरों पर फ़ौजियों को यानी कि टांग रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, यानी कि एक पॉलिटिकल, क्योंकि आपको पता है बीजेपी का आजकल वो हिस्सा बने हुए हैं, और बीजेपी का जी जो मकसद ये है कि एंटी पाकिस्तान और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जहर उगल के और उस पर वोट हासिल करना। तो गौतम गंभीर साहब ने भी अब उन्हीं के यानी कि नक्शे कदम पर चलना है, तो उन्होंने फिर ये इस तरह के स्टेटमेंट्स देने लगे और कहने लगे जी पाकिस्तान के साथ कभी भी मैचेस नहीं करने चाहिए, कभी भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि यार जो आप खेलते रहे हैं पहले आईसीसी के, जब टीम में थे तब आप जो मैच खेलते रहे उसका बताएं जी आप। तो कहते नहीं आईसीसी की मजबूरी होती है, हमें आईसीसी का फिर मानना पड़ता है, ऐसे नहीं मानेंगे तो ऐसे नहीं चलता। अच्छा मेरी बात ठीक है, हम मान लेते हैं कि जी गौतम गंभीर साहब ने चले पाकिस्तान के जो मैचेस किए हैं, आपने हर देखा भी होगा बड़े लड़ते आपको नज़र आए होंगे जब इनका इरा था क्रिकेट का, तो बड़े लड़ते नज़र आते थे। चले ठीक है हम मान लेते हैं बड़े मजबूरी में वो करते थे। लेकिन गौतम गंभीर साहब से सवाल ये है, ये जो पिछले दिनों लेजेंड लीग हुई है उसका क्या मकसद था पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ खेलने का। अब वो मकसद जो था वो आपको भी पता है, वो मकसद मुझे भी पता है, उनका क्या था, पैसा कमाना। जब पैसे की बात आ जाती है, जब अपनी बात आती है, तो तब ये जनाब कोई मसला नहीं होता इनको, है वो चले जाते हैं। शाहिद अफरीदी के साथ जब उन्होंने टास्क किया था तब भी जो पिक्चर्स वायरल हुई थी हंसने की और एवरीथिंग, ये एक सवालिया निशान खड़ा करके मुनाफिकत यानी कि खड़ा कर दी हैं। और दूसरी बात यह कि ये सारों को पता है कि गौतम गंभीर साहब कितने यानी कि पानी में है, और गौतम गंभीर साहब को थोड़ी सी ना यानी कि इतने बड़े क्रिकेटर हैं पहले के रहे हैं, ठीक है रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन थोड़ी सी तो यार आप लिहाज करो, बात करते हैं आप बात कर क्या रहे हो, आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। आप लेजेंड लीग में पैसे कमाने चले जाते हो, लेकिन आपको यानी कि पाकिस्तान के साथ खेलने से मसला हो रहा है। तो ये चीज़ें ज़रा देखनी पड़ेंगी गौतम गंभीर साहब को, और इस बारे में सोचना पड़ेगा, समझदार इंसान है वो। बाकी जी अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं, ये है कि जी पाकिस्तान का जो वेन्यूज़ डिसाइड हुए हैं, इंडिया बड़ा खुश था कि जी हमने हैदराबाद पाकिस्तान के हिस्से में कर दिया, हमने अहमदाबाद का जो वेन्यू है वो भी हम ले आए, कोलकाता का भी वेन्यू ले आए, यानी कि उन्होंने वेन्यू अंदर डिसाइड किया, यानी कि बड़ा खुश था जी इंडिया, हमने ये चीज़ें कर दी। और अहमदाबाद जो उनसा वो बड़ा पाकिस्तान मान नहीं था, हमने वो भी इनसे करवा ली, अपनी बात बनवा ली, तो बड़ा खुश था। लेकिन इधर बात क्या है
कि जो पाकिस्तान के जो मैचेस हैं ना, जो पाकिस्तान के नेशनल मैचेस हैं, वो क्वालिफाइड टीम के साथ हैं। जो 2 क्वालिफाइड टीमें आएंगी ना, जो अभी जो 2 टीमें आनी हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखी हो तो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ आ सकती है और जिम्बाब्वे का भी चांस है, यानी कि इन तीनों टीमों का ज़्यादा चांस है। बाकी भी हार आ सकती है अगर कोई यानी कि एक मिरेकल हो गया तो उनके साथ मैच है पाकिस्तान का। जो आएंगी टीमें, 2 टीमें आएंगी, उनके साथ मैच है और पाकिस्तान अगर वो 2 मैचेस जीत जाता है और उसके बाद जो इंडिया के साथ मैच है, पाकिस्तान तीनों मैचेस जीत जाता है। अभी अब मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के साथ मैच जीत जाएगा, नहीं जीतेगा कि भी नहीं, लेकिन अगर जीत जाता है तो पाकिस्तान के 80% चांस हो जाते हैं आगे, यानी कि पुशअप होने के। और जो इंडिया के जो पहले मैचेस है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, उसके बाद फिर अगर ऑस्ट्रेलिया से वो हार जाता है और अगर पाकिस्तान से भी वो हार जाता है तो इंडिया के लिए जो चांस है ना इंडिया के, वो ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म होने के जो मोरल है ना इंडिया का, मोरलिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात पे वो जी इंडिया बहुत ज़्यादा थ्रेट है कि यार इन्होंने पाकिस्तान के हिस्से में यानी कि आसान मैचेस डाल दिए हैं और जो है जी इंडिया के हिस्से में उन्होंने बड़े मुश्किल मैच डाल दिए। और अगर इंडिया ये हार जाता है मैचेस, यानी कि पाकिस्तान अगर 3 में से 2 भी मैच जीत जाता है ना, तो इंडिया से चलो फ़र्ज़ करे हार जाता है, तो उनका यानी कि ना वो उनका यानी कि कोई मसले वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से भी हार जाता है और एक और टीम है उनके साथ भी हार जाता है और पाकिस्तान से अगर हार जाता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान से भी हार जाता है, तो इंडिया के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात पे लेके बड़ी बहस चल रही थी इंडियन मीडिया में और वो बड़े यानी कि खौफज़दा थे कि पाकिस्तान के तो अब चांस ज़्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान के तो वैसे भी 90% चांसेस हैं कि वो दोनों मैचेस जीत जाएंगे जो पहली 2 टीमों के साथ हैं, और जो इंडिया के वो चांस 70% हैं। और आपको पता है जब अपनी होम ग्राउंड में अगर इंडिया हार जाता है तो इंडियन अवाम करती क्या अपने, वैसे तो बड़ा यानी कि करती है। अभी भी WTC के जो फाइनल हारे हैं आपके सामने ही है कि उनकी मीडिया ने क्या क्या हरकतें की हैं। यार थोड़ा सा तो अपने प्लेयर्स का लिहाज किया करें आप, कि यार आप इतनी यानी कि घटिया बातें आप कर रहे। ठीक है यार वो हार के, ठीक है आपके प्लेयर्स हैं ना, हमारे प्लेयर्स तो नहीं ना है, इंडियन प्लेयर्स हैं ना, वो इंडियन नेशनल्स हैं। तो यार थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट किया करें यार अपने प्लेयर्स की। बड़ी वैसे मुझे अफसोस होता है आप पे। हमारे कभी मीडिया को देखा आपने इस तरह की यानी कि गलत और घटिया अल्फाज यूज़ करते हुए? तो आपको पता है कि अगर वो अपने होम ग्राउंड में हार जाएँ तो आपको पता है अवाम भी इस तरह जहर उगला जाता है इंडिया के जो यानी कि मीडिया है, तो वो बेचारे उनके प्लेयर्स के घर भी जलाने को तैयार हो जाते हैं और बसें भी फिर जलाते हैं। बड़ा यानी कि ना मैं कहता हूँ बड़ा कोई बहुत दर्दनाक किस्म का एहतजाज होता है इंडिया में, और वो सारे जानते हैं, प्लेयर्स भी जानते हैं और इंडिया का जो BCCI है ये भी जानता है। तो इसीलिए इंडिया को बड़ा ख़तरा हो गया कि यार अब क्या होगा सीन। तो जब जैसे 2021 में जब हुआ था ये वाक़या कि इंडिया पहले बाहर हो गया था, तो अब भी यानी कि कुछ इस तरह का अगर सीन हो गया तो बड़ा यानी कि मुश्किलात पेश आ सकती हैं इंडिया। दूसरी बात यह है कि जो उनके स्टेडियम्स हैं ना, जैसे अहमदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया और हैदराबाद का स्टेडियम है जो वो उधर बैटिंग पिच यानी कि 280 एवरेज उधर की स्कोर्स हैं। तो अब जी इंडिया ये कह रहा है कि जो स्टेडियम है ना, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान की बॉलिंग वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग है पाकिस्तान की, तो उन्होंने बॉलिंग की बुनियाद पर पाकिस्तान ने जीतने के चांसेस उनके ज़्यादा। तो अब वो उस तरह की पिचेस कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जब सीरीज़ हुई थी ना इंडिया में, काफ़ी देर पहले की बात है, जब जुनैद खान भी खेलते थे टीम में हमारी, तो आपको पता है किस तरह यानी उन्होंने तब भी पिचें इस तरह की थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने तब भी इस तरह की पिचें की थी और कैसे कैसे यानी कि पाकिस्तान सीरीज़ जीत के आया था इंडिया से। और आपको पता जब 0 यानी कि 2021 के जो वर्ल्ड कप है उसमें जब पाकिस्तान ने इनको 10 विकेटों से हराया था, तो तब भी इंडिया का जो मोराल है वो ज़रा डाउन होता नज़र आ रहा है। और तब से यानी कि डाउन इंडिया चल रहा है और उनको ये पता लग गया कि पाकिस्तान भी अब जीतते हैं बड़े टो। अब पाकिस्तान को कोई प्रेशर नहीं है, इंडिया को भी प्रेशर है। और घर में अपने रह के अगर वो पाकिस्तान से हारेंगे ना तो वो अलग ही किस्म का प्रेशर होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया हार जाएगा, कोई बड़ी बड़ी बातें हम नहीं करते, इंडिया ही करता है। तो बस मैच हम तो जी चीज़ों को ना एज आ क्रिकेट लेके चलते हैं और एक यानी कि क्या कहते हैं खेल लेके चलते हैं। इंडिया ही यानी कि दूसरी चीज़ें पॉलिटिक्स भी अंदर डाल लेता है। इंडियन मीडिया है, लोग बड़े अच्छे हैं। मैं पहले भी आपको बोल रहा हूँ कि जो इंडिया का मीडिया है ना ये जहर यानी कि अंदर उनके फिक्स करता है लोगों में। तो ये चीज़ें हैं जी आपके सामने हैं और आप देखें जी ये स्टेडियम किस तरह करते हैं। और लेकिन पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा हैं, मैं आपको फिर अभी भी बता रहा हूँ। और पाकिस्तान फेवरेट है इस टाइम और इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान एशिया कप भी जीतेगा और वर्ल्ड कप भी जीतेगा इस दफ़ा। और बड़े बड़े प्लेयर्स ने यानी कि ये पेशगोई की है। अच्छा जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।